Hello everyone, I am Suraj Singh and welcome to this new video. And this video might be your first reactive fiber project. मतलब आप यहाँ से एक अपना पहला reactive fiber project बना सकते हो and because it is a very simple and easiest project that you can build with reactive fiber and मैं पूरी कोशिश करूँगा थोड़ा समझाने की and actually I am assuming कि तुम्हें 3GS आती है, of course थोड़ी basics of 3GS आती है, so you can continue with this video. And what we are building today is कि एक मॉडल है and it is orbit control हो रहा है बस सिंपल सा. And if we reload the page तो एक लोडिंग एनिमेशन अच्छा सा या इंट्रो एनिमेशन यू कैन से यार, ठीक है. सिंपल सा एनिमेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सो जल्दी से चालू करते हैं विद द कोड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कोड. तो मैंने एक फोल्डर लिया है रिएक्टिव फाइबर फर्स्ट, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट हो सकता है आपका. एंड मैंने कुछ नहीं किया, VS कोड में खोल लिया. अब मैं जाता हूँ इसमें एंड टर्मिनल खोलता हूँ, कंट्रोल प्लस बैकटिक. एंड मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ से कर लेता हूँ. मैं बीट ऐप बना लेता हूँ, तो npm बीट npm create wait at the rate latest and डॉट डाल देना. एंड थोड़ा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, कॉलेज कॉलेज वाईफाई. सो मैं रिएक्ट चूज करूंगा एंड टाइप से भी भारी वाली चीज नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट एंड नो इंस्टॉल विद npm या इंस्टॉल कर लेते हैं. ओके, इंस्टॉल हो गया है. मैं इसको रोकता हूँ थोड़े टाइम के लिए एंड वी विल इंस्टॉल आवर 3 एंड रिएक्टिव फाइबर. आई होप तुम्हें दिख रहा है. एंड साथ ही साथ हम ये लेंगे @react 3 एंड रिएक्टिव फाइबर एंड ड्राई दोनों ले रहे हैं. इफ तुम्हें ड्राई के बारे में नहीं पता ना, तो ड्राई इट्स ऐसा चीज है जो तुम समझो कि बहुत सारा कोड हमने लिख के रखा है जो हेल्पफुल है, और उसको हम कंपोनेंट के थ्रू ले सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा समझो कि एक लाइब्रेरी है एंड उधर हमने कोड पहले से लिख के रखा है एंड वो हम एज अ कंपोनेंट हम लोग ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं अपने रिएक्ट थ्री फाइबर मतलब रिएक्ट के ऐप में, एंड वी कैन यूज दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताता हूँ, बट समझ लो कि ड्राई कुछ ऐसा चीज होता है. रिएक्ट थ्री फाइबर एंड 3.js मैंने इंस्टॉल किया है. ऑल्सो मैं gSub भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, काम आएगा. सो यही सब हमें चाहिए, तो मैं कर देता हूँ एंटर. इंस्टॉल हो गया. अब मैं अपना सर्वर चालू कर देता हूँ npm run टैप करके. एंड चलो अब हम इसको खोल लेता हूँ. ओके, चलो सही है. अब थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं. यहाँ आते हैं सोर्स फोल्डर में एडसेट्स मुझे नहीं चाहिए, app.css मुझे नहीं चाहिए, एंड मुझे app.jsx भी नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, ये नहीं चाहिए. rfce rfce एंड हमारा फंक्शन कंपोनेंट बन चुका है. एंड index.css में भी ये सब नहीं चाहिए हमें. मैं टेलविंड इंस्टॉल कर लेता हूँ. टेलविंड मैंने टेलविंड इंस्टॉल कर लिया है एंड मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा, तो टेलविंड आ गया हमारे पास. जो जो चाहिए था आई गेस मोस्टली हमारे पास है. अब हम चालू करते हैं ऐप कंपोनेंट के साथ. एंड जैसे ही आपको पता होगा ही कि 3JS को कैनवस चाहिए, तो वो हमें रिएक्टिव फाइबर देता है, तो हम क्या करते हैं, हम कैनवस ले लेते हैं रिएक्टिव फाइबर से. कैनवस, ओके वेरी गुड. कैनवस मुझे चाहिए पर रिएक्टिव फाइबर से चाहिए, वो आ गया है. तो मैं इसे कर देता हूँ. एंड व्हाट आई वांट कि मैं ऐप बताता हूँ, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ. मैं कंटेनर क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं अगर कैनवस को इधर डाल देता हूँ ना, कैनवस जो है हमारा, तो ये जो कैनवस है ना, ये अपना जो हाइट और विड्थ लेगा ना, वो इसके पेरेंट जो डिव है उसका लेगा. तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना देता हूँ एंड उसको हाइट विड्थ जो दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ स्क्रीन, विड्थ दे देता हूँ पूरा, मतलब हाइट 100 ph एंड विड्थ 100%. एंड मैं इसको फिक्स दे देता हूँ, फिक्स्ड. एंड टॉप से 0, लेफ्ट से 0 एंड जेड इंडेक्स कुछ दे देता हूँ अच्छा खासा, 30 30 मतलब ठीक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं. ओके, सो हमें ये दिख रहा है. ओके, एंड कैनवस जो है, देखो सेटअप करना बहुत इजी है. हमें क्या करना है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब रिएक्टिव फाइबर हमें कुछ हुक्स देते हैं और कुछ कुछ चीज़ें देती है जो कैनवस, ये जो हमारा डिव है ना, कैनवस ये जो है इसके अंदर ही चलता है. तो हम क्या करते हैं कि हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जो इसके अंदर डाल देते हैं
एंड देन हम उस कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे जिससे हम वो वाले प्रॉब्लम से दूर रहें। तो क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट बनाते हैं, फाइल में जाते हैं, एक फाइल बनाते हैं और उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स मैं ब्रूनो साइमन से पढ़ा हूँ तो एक्सपीरियंस डॉट जेएसएक्स अच्छा लगता है, नाम मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस डॉट जेएसएक्स। एंड आर एफ सी ई कर लेते हैं एंड एक्सपीरियंस आ गया है। एंड यहाँ एक्सपीरियंस को इम्पोर्ट डायरेक्टली कर लेता हूँ एंड एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है एंड मैंने सेव कर लिया है एंड मैंने ये कर लिया। अब एक्सपीरियंस में क्या करो ना कि ये जो डिव दिया है ना इसको हटाओ एंड फ्रेगमेंट्स डाल दो। फ्रेगमेंट्स इज अ गुड चॉइस। अब देखो, कमाल की बात यह है कि तुम क्या करते थे, तुम पहले ज्योमेट्री बनाते थे, मटेरियल बनाते थे और उसको मेश के अंदर डालते थे। तो अब इधर तुम्हें क्या करना है कि तुम एक मैश बनाओ। तुम मैश कंपोनेंट ऐसा बनाओ, मैश, ठीक है, एंड ऐसा, ठीक है। अब मैश बन गया तुम्हारा। अब इसके अंदर क्या जाता है, ज्योमेट्री और तुम्हारा मटेरियल। तो ज्योमेट्री कौन सा, बॉक्स ज्योमेट्री ले लेते हैं। तो हम, ओके, हम इधर ले लेते हैं बॉक्स ज्योमेट्री, ठीक है। ये सब रिएक्टिव फाइबर दे रहा है हमको एंड हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड मटेरियल कौन सा, मैथ बेसिक मटेरियल या मैथ स्टैंडर्ड मटेरियल, मैथ का मटेरियल कुछ तो अभी के लिए हम मैथ बेसिक मटेरियल ही ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसको कलर जो है मैं, देखो कलर जो है मैं इसको रेड दे देता हूँ। ओके सॉरी, रेड ऐसे। एंड इतने से ही हमें एक रेड क्यूब दिखना चाहिए एंड होपफुली दिख रहा है। क्यूब है, रोटेट नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं ना, ऑर्बिट कंट्रोल डालते हैं। तो ऑर्बिट कंट्रोल के लिए कुछ नहीं करना है, तो मैं सिर्फ ड्राई से ऑर्बिट कंट्रोल्स ले लेना है। ये मैं ड्राई से ले रहा हूँ, ठीक है, रिएक्टिव फाइबर ड्राई देता है हमें। एंड ये मैं कैनवस के अंदर डाल देता हूँ। ये मैं कैनवस के अंदर डाल ले लिया मैंने, कैनवस में डाल दिया। अब इतने से ही हमारा ये देखो ऑर्बिट कंट्रोल भी आ गया। बहुत ही सिंपल होता है रिएक्टिव फाइबर में। यही यही करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, तुम देख सकते हो। सेट वेब जेल बेसिक्स का जो पहला वीडियो था 25 मिनट का था वो, और यही यही बना रहे थे हम लोग। यही सेटअप करने में 25 मिनट लग गए थे एंड रिएक्टिव फाइबर कितने आसानी से कर दिया। सो इट इज गुड। अब हम बनाने में फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। तो हमारा एक क्यूब बन गया है। मैं जूम को नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जूम स्क्रॉल होगा तो जूम मतलब समझो ना, तो मैं अनेबल जूम जो है उसको फॉल्स कर देता हूँ, तो उससे जूम वाला फीचर नहीं रहेगा, सिर्फ ऑर्बिट कंट्रोल रहेगा हमारे पास। ये है एंड जूम नहीं हो रहा है, सिर्फ ये। अब हम क्या करते हैं ना कि हमारा ये हो गया है, हमारा ये बन चुका है। इसको तुम कलर वलर दे सकते हो अपने हिसाब से, कुछ तो अपने हिसाब से दे सकते हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। हमारा इधर इफेक्ट तो बन गया है, थोड़ा एनिमेशन डाल देंगे एंड थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। तो अब हम वो करना चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं कि मैं एक फाइल बनाता हूँ एंड उसमें हम कंटेंट लिखेंगे थोड़ा, हाँ, HTML कंटेंट, कंटेंट JSX एंड RFCE। ओके ओके, यहाँ हो गया कंटेंट एंड इसी कंटेंट को मैं यहाँ ले लूँगा, कंटेंट सब सही। मैं कंटेंट में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास हाइट स्क्रीन विथ फुल BG, हाइट स्क्रीन विथ फुल एंड बैकग्राउंड कलर कुछ अभी के लिए मैं दे देता हूँ, अभी के लिए मैं दे देता हूँ रेड 300। तो हमें दिखना चाहिए, होपफुली हमें दिखना चाहिए, दिख रहा है एंड सही दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा कलर्स लेके आता हूँ जो मुझे कलर। ओके, हमने अपना मैश बना लिया है एंड हम एक चीज बोल रहे हैं, देखो अभी जो है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये खुद से भी रोटेट होता जाना चाहिए हर एक फ्रेम में ना। हम जो करते थे ना अपने जो हमारा एक फंक्शन रहता था जो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम में हर एक फ्रेम चलता था, वैसा ही कुछ चाहिए हमें एंड वो रोटेट होता रहे। तो उसके लिए रिएक्टिव फाइबर हमें देता है यूज फ्रेम करके एक चीज। एंड यूज फ्रेम में मैं वैसे ही डालूंगा जैसे हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं ना, वैसा ये फंक्शन। एंड ये हमें दो चीज देता है, स्टेट और डेल्टा। हमें अभी सिर्फ स्टेट चाहिए, तो मैं स्टेट ले लेता हूँ। हमें सिर्फ स्टेट चाहिए, मैं स्टेट ही चाहता हूँ, स्टेट ले लिया। एंड मैं दिस दिस क्या नहीं, टाइम कॉन्स्ट टाइम, कॉन्स्ट टाइम इज इक्वल्स टू स्टेट डॉट क्लॉक। स्टेट में क्या होगा ना, सारा हमारा इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कैमरा, वेब, हमारा रेंडर, सब कुछ स्टेट में रहता है। तो क्लॉक भी स्टेट में रहता है, तो स्टेट डॉट क्लॉक डॉट कैट elapsed टाइम जो हम करते थे, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड अब हमें कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि मैं यूज रेफ का इस्तेमाल करूंगा। यूज रेफ तुम्हें पता ही होगा, रिएक्ट के बारे में अगर पढ़ा है। यूज रेफ मैंने लिया एंड मैं एक बना देता हूँ क्यूब
const cube ref is equals to use ref, एंड मैं ये क्यूब रेफ इस मैश को दे देता हूँ, रेफ क्यूब रेफ। एंड अब कुछ नहीं करना है हमें, हमें करना है क्यूब रेफ डॉट करेंट डॉट रोटेशन डॉट वाई इज इक्वल्स टू टाइम, एंड एक्स में भी घुमाते हैं तो क्यूब रेफ डॉट करेंट डॉट रोटेशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू टाइम इंटू 0.8 कुछ। ठीक, तो अब इससे ही करने से हमारा क्या होगा, वो अपने आप घूमेगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप घूम रहा है। ठीक है, मस्त, अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है ना, ये तो हो ही रहा है। ठीक, अब मैं थोड़े कलर्स डाल देता हूँ, एंड ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा मटेरियल चेंज कर देता हूँ। तो मैं मैट का मटेरियल डाल देता हूँ। मैट कैप मटेरियल अगर थोड़ा डालूँ मैं तो थोड़ा वो अच्छा लगता है। ठीक है, मैट कैप मटेरियल डाल दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड व्हाट वी कैन डू इज कि अब हम थोड़े कलरिंग में देखते हैं। तो मैंने कलर देख लिया है, मैं कलर बताता हूँ। ओके, मैंने कलर ढूंढ लिया है, तो मुझे कलर ये अच्छा लग रहा था। मैंने बैकग्राउंड में ये कलर डाला है, थोड़ा डार्क वॉयलेट टाइप का है। एंड मैंने क्यूब को, अपने जो क्यूब था ना, उसको ये कलर दिया, थोड़ा वाइट टाइप का है, ऑफ वाइट बोलो या जो भी बोलो, ऐसा कुछ टाइप का। तो तुम देखोगे तो कुछ ऐसा लग रहा है वो। मैं थोड़ा क्यूब बड़ा कर देता हूँ। तो क्यूब बड़ा करने के लिए कुछ नहीं, मुझे लाना है स्केल, स्केल, एंड स्केल को मुझे देना है कुछ नंबर दे देते हैं, 3 दे देते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको क्यों दे रहा हूँ मटेरियल को, इसको दूंगा ना मैच को। बहुत बड़ा हो गया। और सही लग रहा है। थोड़ा स्पीड इसका कम कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड कम कर देना है। सही है, सही लग रहा है। एंड मैं इसको 1.5 कर देता हूँ स्केल पे। तो कुछ ऐसा लग रहा है, एंड पीछे टेक्स्ट डाल देते हैं, फिर एनिमेशन डाल देंगे, बस सही है। जो मैंने डेमो दिखाया था ना, उसमें मैंने मॉडल यूज किया था जो मैंने ब्लेंडर में बनाया था। तो इफ तुम्हें जानना है कि मैंने वो कैसे किया था, तो मैं उसका जो कोड है ना, वो गिटहब में डाल दूंगा। तुम मुझे बता देना एक बार, तो मैं वो गिटहब में डाल दूंगा इफ यू वांट टू नो। नहीं तो चैट जीपीटी बता ही देता है, ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है। वो ब्लेंडर से जीएलबी फाइल एक्सपोर्ट करना रहता है, और वो चैट जीपीटी से पूछ लेना आराम से, बहुत सिंपल है, कुछ चिंता लेने की बात नहीं है। हम सिंपल सा देख रहे हैं, इफ तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना, मैं वो कोड भी डाल दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा। टीचर टेक्स्ट डाल देते हैं, एनिमेशन डाल देते हैं। एनिमेशन में इधर से डाल देता हूँ, देखो क्यूब का पहले डाल देते हैं। तो हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का, एंड उसमें हम एक फंक्शन डाल देंगे ऑफ ऑल्सो। एक हम ये डाल, तो रिएक्ट आनी चाहिए फिर। तो रिएक्ट आ गया। अब हम यहाँ पर डालेंगे कि जी सैप हमने इंपोर्ट कर लेना है, एंड जी सैप डॉट फ्रॉम टू में लगाऊंगा, एंड जी सैप डॉट फ्रॉम टू लगाऊंगा। किस पे लगाऊंगा मैं, क्यूब डेफ डॉट करेंट में लगाऊंगा। एंड मैं क्या करूंगा, हाँ करेंट डॉट पोजिशन में लगाना है, डॉट पोजिशन, पोजिशन में लगाना है। एंड मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं लिख दूंगा तो जेड से आ कुछ 20 से, एंड एक्स से आ कुछ 8 से। एंड यहाँ पर मैं फिर से ये लिखूंगा जेड में आ जाए तो 0, एंड एक्स में भी तो आ जाए 0, क्योंकि 0 0 पोजिशन है ना उसका सेंटर पे। एंड ड्यूरेशन तो ले ले कुछ 1.8, एंड इजी तो ले ले, मेरे को एक्सपो वाला अच्छा लगता है, अगर एक्सपो ऑफ। तो इतना करने से ही आई गेस सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं देखूंगा तो ये हो रहा है। अरे बहुत तेज आ रहा है, तो थोड़ा वो कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। तो 2.4 ले लेते हैं, एक्सपो डॉट आउट। सही, ये पोजिशन करेंगे। सिंपल ही है, ज़्यादा तुम देख सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो ना। एक्चुअल तुम इसके साथ खेल सकते हो, जितना तुम खेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। खेलो इसके साथ। अब मैं पीछे टैग डाल देता हूँ, उसको एनिमेट कर देंगे, बस सिंपल सा काम है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
एंड मैं एक हाँ एंड मैंने टेक्स्ट ले लिया है ना। टेक्स्ट मैं बता देता हूँ, गूगल फॉन्ट में जाना, ये लिखना नोटेबल, एंड ये फॉन्ट तुम H1 को दे देना, क्योंकि हम सिर्फ H1 ही करने वाले हैं। सिंपल सिंपल काम है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सब सिंपल। H1 करेंगे, इधर लिख देंगे हम इनर को, एंड इधर मैं लिखूंगा क्लास, वाह, इधर मैं लिखूंगा क्लास नेम, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा कि टेक्स्ट हो जाए, कुछ तो हो जाए, टेक्स्ट हो जाए 11 रैम का। एंड रुक जाओ, मैं कलर दे देता हूँ उसको। मैंने क्यूब को क्या कलर दिया था, क्यूब को जो कलर दिया था मैं इसको भी वही कलर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके H1 को कलर दे देता हूँ, एंड कंटेंट लिखना 11 रैम दिखना चाहिए, दिख रहा है। थोड़ा सेंटर कर देता है, हाइट स्क्रीन ऑप्शन है, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, इतना करने से ये सेंटर आ जाएगा, बस यही चाहिए था हमें। ठीक है, अब बात रहा इसको एनिमेट करने की। देखो जीसैप में जो लगा रहा हूँ ना, ये वैसे लगाना ऐसे नहीं चाहिए। वी हैव टू यूज जो जीसैप रिएक्ट प्लगइन आता है, मतलब रिएक्ट का जो आता है, यूज जीसैप करके एक हुक रहता है, वो यूज करते हैं। बट मैं ऐसे ही लगा देता हूँ कि सिंपल है ना, ये सिंपल सा चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं। बट तुम्हें यूज जीसैप हुक का इस्तेमाल करना चाहिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो अब हम ये कर रहे हैं, एंड थोड़ा इसको भी एनिमेट करते हैं। जैसे कि देखो, हम इसको तो ला ही रहे हैं, इसको भी थोड़ा नीचे से ऊपर लाते हैं ना। तो एक काम करते हैं, एक मैं रेफ, इधर भी यूज रेफ का इस्तेमाल करूंगा, यूज रेफ, एंड मैं लिखूंगा टेक्स्ट रेफ, तो कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूज रेफ। मैंने टेक्स्ट रेफ लिखा, उसमें यूज रेफ लिखा, एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैं ये टेक्स्ट रेफ इसको दे दूंगा, रेफ टेक्स्ट रेफ, एंड एवरीथिंग इज नाइस। एंड मैं स्प्लिट टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो इफ यू डोंट नो जीसैप, पहले जीसैप इधर भी ले लेता है, वाह, जीसैप लिया, एंड स्प्लिट स्प्लिट ओके। तो स्प्लिट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो स्प्लिट टेक्स्ट मैंने ले लिया है, इसको हम कर लेंगे जीसैप डॉट रजिस्टर प्लगइन, एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा, बस सब सही है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, यूज इफेक्ट, एंड यहाँ पर मैं वो चीज़ कर देता हूँ, एंड यहाँ आ जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कॉन्स्ट स्प्लिट इज इक्वल्स टू न्यू स्प्लिट टेक्स्ट, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका टेक्स्ट रैप डॉट करंट, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप हमें चाहिए कैप्स। सिंपल, कुछ चीज़ नहीं है इसमें, ये आता ही होगा सबको। मैंने स्प्लिट लिख दिया, एंड जी सर वही डॉट फ्रॉम टू लगाऊंगा, एंड मैं इधर लिखूंगा स्प्लिट डॉट कैप्स, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाई से आना चाहिए, तो y% से आना चाहिए, तो 100, एंड यहाँ ये चीज़ होगा तुम्हारा बाय y% होना चाहिए 0, एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ ड्यूरेशन होना चाहिए 1.5, डिले दे दो, थोड़ा डिले दे दो 0.5, एंड ईजिंग दे दो पावर 2 आउट, कुछ सिंपल सा। ठीक है, इतना ही हो गया। एंड ये जो H1 है ना, इसको तुम ओवरफ्लो हिडन दे दो, ओवरफ्लो हिडन दे दो, तो वो मास्किंग वाला आ जाएगा। सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। ओके ओके ओके, ओके आ तो रहे हैं, ओके आ तो रहे हैं। थोड़ा स्टैगर डाल देते तो और अच्छा लगेगा, तो हम डाल देते हैं स्टैगर। मैं सबको देना चाहता हूँ 0.08 का स्टैगर, एंड फ्रॉम देना चाहता हूँ मैं सेंटर से, तो कुछ वो ऐसा लगेगा। यस यस, सही है। थोड़ा थोड़ा देखो, लोडिंग वोडिंग का हमें देखना पड़ता है। वो देख सकते हैं हम, और एडवांस जा सकते हैं, बहुत ही कुछ सीखना है अभी। पर ये बहुत ही इनिशियल एंड सिंपल रिएक्टिव फाइबर प्रोजेक्ट हो सकता है किसी का भी। मैंने तो ऐसे ही चालू किया था, इसलिए मैंने तुम्हें भी ये बनाना सिखा दिया, क्योंकि सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मज़ा आता है बनाने में। एंड आगे के वीडियोस में हम और सीखेंगे और जानेंगे थोड़ा रिएक्टिव फाइबर में, और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, सीखते सीखते सिखाते जाएंगे।
एंड और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। आई विल बी हैप्पी टू आई विल बी हैप्पी कि मैं तुम्हें वो भी पढ़ा पाऊँ। सो एंड सो थैंक यू एंड बाय।